गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप सब आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड ये है एपिसोड 3 ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम। और इस एपिसोड में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक बजट एंड ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स एंड मॉड्यूलेशन के बारे में। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो भी आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि ये है वन ऑफ द एपिसोड ऑफ द फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा one of the subject of the MTU syllabus of the BTech EC 7 SEM। एंड ये काफ़ी लोगों का सब्जेक्ट होगा, बट इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे उसी के ही एक यूनिट 3 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं हम हमारे लिंक बजट के बारे में। देखो, जो लिंक बजट होता है ना, हमारा एक पावर अकाउंटिंग सिस्टम होता है फॉर द कम्युनिकेशन लिंक्स। ठीक है, अब आप इमेजिन करिए कि आप एक टनल के एक स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर, और आपका एक दोस्त जो कि यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अब आप यहाँ से उसको एक कोई वॉइस सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे तो वो वॉइस सिग्नल काफ़ी स्ट्रांग होगा, बट एज वो ट्रैवल करेगा ना थ्रू द टनल, तो वो जो वॉइस सिग्नल है तो वो बहुत वीक हो जाएगा। ठीक है, और ये किस वजह से होगा? इट वुड बी बिकॉज ऑफ द टनल्स मटीरियल एंड द टनल्स डिस्टेंस। ठीक है, एंड जो जितना ज़्यादा दूर खड़ा होगा आपका दोस्त, ठीक है, उतना ज़्यादा उसे वीक सिग्नल पहुंचेगा। एंड थोड़ा पास खड़ा होगा तो उसे वीक सिग्नल तो पहुंचेगा बट कम वीक सिग्नल पहुंचेगा। तो इसी चीज़ों को जो कैलकुलेट करता है ना, उसी को हम बोलते हैं लिंक बजट। तो इसी को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स अ पावर अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, सो इमेजिन सेंडिंग अ वॉइस मैसेज थ्रू अ टनल। ये वही एग्जाम्पल है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब देखो, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में ना जो लिंक बजट होता है उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं हमारी ट्रांसमिटेड पावर। अब ट्रांसमिटेड पावर क्या होती है? ये हमारा एक इनिशियल सिग्नल स्ट्रेंथ होता है फ्रॉम द ट्रांसमीटर। अब इसमें ऐड करते हैं हम हमारे सारे गेन्स मतलब कि हमारा एम्पलीफायर्स, बेटर एंटीनास एंड दी एफिशिएंट कपलर्स। उसके बाद इसमें से हम लॉसेस को माइनस करते हैं। ये लॉसेस यानी कि हमारे फाइबर के एटेन्यूएशन को, कनेक्टर के लॉसेस को, बेंडिंग लॉसेस को, स्प्लिटर लॉसेस को, एंड जितने भी लॉसेस होते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, उन सबको माइनस करते हैं। एंड इन ट्रांसमिटेड पावर में से गेन्स को ऐड और लॉसेस को माइनस करने के बाद हमें मिलती है एक रिजल्टेंट पावर, जो कि क्या होता है? वेदर द रिसीवर गेट्स इनफ पावर टू डिटेक्ट द सिग्नल करेक्टली। तो इसी को बोलते हैं हम लिंक बजट, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब बात करें अगर हम लिंक डिज़ाइन के बारे में, तो इसमें पूरा एक प्लानिंग इन्वॉल्व होती है फॉर द इंटायर कम्युनिकेशन पाथ। देखो, अब कहीं आप जैसे ट्रिप पे जाते हो तो आप उसके लिए प्लान करते हो ना पहले, तो ऐसे ही लिंक डिज़ाइन में भी प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक प्लानिंग अ फ्यूल फॉर अ रोड ट्रिप। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप किसी रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो आप क्या डिटरमाइन करोगे? उसका डिस्टेंस डिटरमाइन करोगे। तो ऐसे ही ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ना हम पहले टोटल ट्रांसमिशन डिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि जो सिग्नल है कितना दूर तक उसे ट्रैवल करना है। ठीक है, उसके बाद हम उसके एक्सपेक्टेड लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हर कंपोनेंट जो है कितना लॉस करेगा उसी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक अप्रोप्रिएट ट्रांसमिटेड पावर को चूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? रिसीवर की सेंसिटिविटी को सिलेक्ट करते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि रिसीवर की सेंसिटिविटी क्या होती है? तो रिसीवर की सेंसिटिविटी इज़ हाउ वीक अ सिग्नल इट कैन स्टिल डिटेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं अपने सिग्नल को, जो कि हमारे आउटपुट पे हमें मिलता है, जो कि हमारे रिसीवर पे में मिलता है विद द एडिक्वेट स्ट्रेंथ। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था लिंक डिज़ाइन के, सो थिंक ऑफ इट लाइक अ प्लानिंग अ रोड ट्रिप। ठीक है, आप क्या करते हो? आप अपना फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो कैलकुलेट करते हो। ठीक है, उसके बाद अपने सेफ्टी रिजर्व्स को कैलकुलेट करते हो, जिससे कि आप अच्छे से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। सो सेम इज विद द लिंक डिज़ाइन, इसमें हम सब कुछ कैलकुलेट करते हैं और एंड में हम सब कुछ इंश्योर करते हैं कि हमारे पास इनफ वो चीज़ें हों, सेफ्टी मेजर्स हम ले कि हमारा जो सिग्नल है वो हमारे एंड पॉइंट पे सही से पहुंच जाए, यानी कि हमारे डेस्टिनेशन पे सही से पहुंच जाए। तो बात करें अगर हमारे पाथ लॉसेस के बारे में, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पाथ लॉसेस आखिर में होता क्या है। देखिए, जैसे मैंने कि आपको टनल का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, तो इसके बीच में जो सिग्नल वीक हुआ वो किसी लॉसेस की वजह से वीक हुआ होगा। तो जो लॉसेस की वजह से जो सिग्नल वीक होता है, इसी को हम बोलते हैं पाथ सिग्नल। इसी को मैंने एक सिंपल टर्म्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाथ लॉसेस इज द अनअवॉइडेबल वीकनिंग ऑफ द सिग्नल स्ट्रेंथ एज लाइट ट्रेवल्स थ्रू द फाइबर। ठीक है,
और ये जो एटेन्युएशन है वो किस वजह से कॉज़ होती है, ठीक है? अब देखो, ये जो पाथ लॉस है ना, ये बेसिकली 3 वजह से होता है, ठीक है? मैं आपको बता देती हूँ। जो देखो, पहली चीज़ है हमारी, वो ये है कि जो हमारा ग्लास का मटेरियल, अब आपने कभी अगर ऑप्टिकल फाइबर देखी होगी तो वो ग्लास की बनी होती है, ठीक है? ये जो यहाँ पे जो होता है वो ग्लास होता है, ठीक है? अब ग्लास है तो ये कुछ लाइट एब्ज़ॉर्ब भी करेगा, तो जो ग्लास है ना वो कुछ लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और उसे हीट में कन्वर्ट करता है, तो ठीक है? इस वजह से लॉस हो गया हमारा। तो दूसरा जो है वजह जिस वजह से पाथ लॉस होता है, वो होता है हमारा बिकॉज़ ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आप ये पूछेंगे कैसे? देखो, जो हमारा ग्लास है, अब कौन-सी बात है, जो हमारा फाइबर है वो पूरा तो प्योर होगा नहीं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। तो जो लाइट होती है ना, उसकी इम्प्योरिटीज़ की वजह से ना बहुत स्कैटर कर जाती हैं, जब वो हिट करती हैं उस टाइनी इम्प्योरिटीज़ पे, तो लाइट जो स्कैटर हो जाती है एंड एज़ अ रिज़ल्ट हमारा जो होता है पाथ लॉस हो जाता है, ठीक है? अब कुछ लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक भी करती है हमारे कनेक्शन पॉइंट्स पे, जो हमारे एंड में कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं ना, उस पे रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो उस वजह से भी हमारे पाथ लॉसेस होते हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं जिस वजह से हमारे जो है पाथ लॉसेस होते हैं, और इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस एटेन्युएशन इज कॉज्ड बाय एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन ऑफ हीट एंड द स्कैटरिंग व्हिच इज लाइट हिटिंग द इम्प्योरिटीज। अब इसके लिए एक गोल्डन रूल होता है कि आप जो अपना एटेन्युएशन कोफिशिएंट है ना फाइबर का, वो ले लो आप 0.2 dB पर किलोमीटर। ये जो 0.2 dB पर किलोमीटर है, इसको बोलते हैं एफिशिएंट कोफिशिएंट। और ये जो हमारी 1550 नैनोमीटर है ना, ये है हमारी वेवलेंथ, ठीक है? अब आप ये बोलेंगे 1550 ही क्यों लिया? क्योंकि एक प्रेफर्ड वेवलेंथ होती है फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी किलोमीटर ऑफ फाइबर द सिग्नल लॉसेज इज 0.2 डेसिबल्स ऑफ पावर। इसी का मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर हमारा जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, तो हमारा जो पाथ लॉस होगा वो होगा हमारा 20 dB, जो होगा हमारा टोटल पाथ लॉस होगा, ठीक है? तो बात करें अगर हम 4 चीज़ें हैं ना, बेसिकली ये लॉसेस हैं हमारे सिस्टम के जो भी होते हैं, ठीक है? एक होता है हमारा कनेक्टर लॉस होता है, ठीक है? वो बेसिकली होता है हमारा 0.5 dB से लेके 1 dB पर कनेक्टर तक, ठीक है? फिर उसके बाद आता है हमारा स्प्लाइसेस लॉस। स्प्लाइसेस लॉस क्या होता है हमारा? स्प्लाइसेस लॉस होता है हमारा 0.2 dB का जो होता है वो लॉस फैक्टर होता है, ठीक है? उसके बाद आता है कंपोनेंट लॉस। कंपोनेंट लॉसेस आर द लॉसेस जो कि हमारे कंपोनेंट की वजह से होता है, जैसे कि कपलर्स हो गया, फिल्टर्स हो गया, मॉड्यूलेटर्स हो गया, जो कि छोटे-छोटे लॉसेस करते हैं, बट लॉसेस तो करते हैं ना, ठीक है? फिर उसके बाद एक होता है हमारा बेंडिंग लॉस होता है, ठीक है? जिसमें क्या होता है, फाइबर जो होती है ना हमारी काफ़ी हद तक कई बार बेंड हो जाती है, ठीक है? तो उससे भी एडिशनल लॉसेस अकर हो जाते हैं। तो इन्हीं सब का ना लॉसेस का उन्होंने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, टोटल लॉस जितना-जितना हो सकता है, ठीक है? एंड ऑन एन एवरेज जो हम नेट सेफ्टी मार्जिन, यानी कि हम होता है ना, हम रोड ट्रिप पे जाते हैं तो हम जो भी हमें लॉसेस हो सकते हैं उसको कैलकुलेट करके हमको सेफ्टी लेके चलते हैं, तो वही सेफ्टी मार्जिन जो है अप्रॉक्स हमने लिया हुआ है 24.8 dB आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द लॉसेस। तो बात करें अगर हम अपने टर्मिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, देखो ऑप्टिकल टर्मिनेशन बेसिकली होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। देखो, जो ऑप्टिकल टर्मिनेशन होता है ना, इज हाउ फाइबर केबल्स आर प्रॉपरली एंडेड टू अलाउ द लाइट टू एंटर और द एग्जिट। अब जो टर्मिनेशन है हम काफ़ी तरीके से, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ये देख लेते हैं। एक तो पहले हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को पहले स्ट्रिप करते हैं, ठीक है? स्ट्रिप करने यानी कि जो इसकी प्रोटेक्टिव ये जो जैकेट होती है ना ऊपर की, अगर आपने कभी ऑप्टिकल फाइबर देखी होगी, येलो कलर की जो जैकेट होती है ना, इसको पहले हम रिमूव करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्लीविंग करते हैं। क्लीविंग का यानी कट करते हैं हम अपने फाइबर को। जो फाइबर का एंड होता है ना, सपोज ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो इस ऑप्टिकल फाइबर के एंड को हम 90 डिग्री पे जो होता है कट कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद अपना जो कनेक्टर है, एक यहाँ पे ना एक कनेक्टर दिया जाता है, एक एलसी कनेक्टर होता है, एससी कनेक्टर होता है और एक एसटी कनेक्टर होता है, ठीक है? तो जो भी आपको कनेक्टर चाहिए उस को हम जो है कनेक्ट कर देते हैं टू अलाउ द मीटिंग विद अदर कंपोनेंट्स, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं जस्ट टू इंश्योर कि जो मैक्सिमम हम लाइट ट्रांसमिशन है वो हो, ठीक है? अगर आपका जो टर्मिनेशन है ना वो पुअर है, तो आपके इंसर्शन लॉस हो सकता है। इंसर्शन लॉस यानी कि जो आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ है ना वो लॉस्ट हो सकती है एट द कनेक्शन पॉइंट, ठीक है? तो जो गुड टर्मिनेशन है वो लॉसेस को 0.3 से 0.5 dB तक कर देता है, यानी कि बहुत कम कर देता है, ठीक है? तो बात करें अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होते हैं ना वो बहुत सारे मल्टीपल फाइबर कनेक्शंस को ऑर्गेनाइज करने से बनता है, ठीक है? लाइक अ टेलीफोन स्विच बोर्ड अगर आपने देखा होगा तो उस टाइप में, ठीक है? जो कॉमन टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला है हमारा पैच पैनल। पैच पैनल क्या होता है, अरे ऑफ कनेक्टर पोर्ट्स होते हैं जिसमें जो टेक्नीशियंस होते हैं फिजिकली कनेक्ट करते हैं, ठीक है? ये जैसे कि ये एक तरीके का पैच पैनल है, ठीक है? फिर होता है हमारा ओडीएफ होता है एक हमारा, ठीक है? ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम होता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े सिस्टम होते हैं, इसमें बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने अगर टेलीफोन एक्सचेंज का भी देखा होगा तो उस टाइम में, ठीक है? उसके बाद ना हमारे एक
स्प्लिटर्स होता है, ये स्प्लिटर्स की मैंने फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, देखो, है ना? स्प्लिटर्स क्या होता है, हमारा एक पैसिव डिवाइस होती है जो कि ना सिग्नल को स्प्लिट करती है मल्टीपल सिग्नल्स में। यहाँ से एक मतलब ऐसे ना सिग्नल आता है और उसको ना वो मल्टीपल सिग्नल्स में स्प्लिट कर देती है, ठीक है? एक होता है हमारा कपलर भी होता है, ठीक है? वो कपलर वो डिवाइस होती है जो कि कंबाइन करती है। अब यहाँ पे जो है सिग्नल स्प्लिट हो गया तो क्या करता है कपलर, उसको कंबाइन करता है सेपरेट डिफरेंट वेवलेंथ्स को, ठीक है? और जो हर कंपोनेंट होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, एक कुछ लॉस को ऐड कर जाता है जो कि एक्यूमुलेट होता जाता है। सो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अकाउंटेंट फॉर द लिंक बजट जो कि मैंने आपको अपनी पहली स्लाइड में बताया था, ठीक है? तो अब बात करें हमारे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। देखो, जो सिग्नल होता है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है? तो वो वीक हो जाता है डिटेक्ट करने के लिए हमारा रिसीवर पे, ठीक है? तो रादर देन कन्वर्टिंग लाइट टू इलेक्ट्रिसिटी एंड देन बैक कन्वर्टिंग इट टू अगेन लाइट, तो हम क्या करते हैं, हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स को यूज़ करते हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है? लाइट को डायरेक्टली वाइल कीपिंग इट इन द ऑप्टिकल फॉर्म, यानी कि हम वापस उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर वापस उसे ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। उसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर्स को ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारे बेसिकली यहाँ पे 3 ऑप्टिकल एम्पलीफायर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है? ये हमारे सिलेबस में थे बेसिकली। देखो, तो पहला है हमारा, वो है हमारा EDFA, यानी कि एर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर। अब ये होता क्या है, देखो, EDFA ना इज लाइक अ स्पेशल रिले स्टेशन फॉर द लाइट, ठीक है? ये क्या करता है, वीट सिग्नल जो है इसमें एंटर करता है, ठीक है? एक स्पेशल फाइबर डोप होता है इसमें, इसके अंदर ना एक स्पेशल फाइबर होता है जो कि डोप्ड होता है हमारा एर्बियम एटम से, ठीक है? अब पावरफुल एक पंप लेजर होती है, यूजुअली ये जो पंप लेजर होती है अप्रॉक्स 980 nm या फिर 1480 nm वेवलेंथ की होती है, जो कि एनर्जाइज करती है हमारे एर्बियम एटम्स को, ठीक है? फिर जो एनर्जाइज एटम्स होते हैं ना, वो एनर्जी को रिलीज करते हैं जिससे कि जो सिग्नल वीक सिग्नल होता है वो बूस्ट हो जाता है, ठीक है? और जो हमारा एम्पलीफाइड सिग्नल होता है वो एग्जिट कर जाता है और वो अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जब वो एग्जिट करता है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिया है कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है वो होता है मेगाफोन फॉर द लाइट, एंड इसमें एर्बियम आयंस होते हैं सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए बाय 30 dB विद लो नॉइसेस, ठीक है? सेकंड आता है हमारा SOA, जो कि होता है हमारा सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है? सो इसमें क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर है ना, ये एक सेमीकंडक्टर चिप को यूज़ करता है बेसिकली, ठीक है? सिमिलर टू अ लेजर डायोड टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स। इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करता है टू द सिग्नल चेंजेस एंड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू अदर फोटोनिक सर्किट्स। और बात करें अगर इसकी डिसएडवांटेज की, तो इसमें ना EDFA से नॉइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसकी आउटपुट पावर कम होती है और ये हीट भी जनरेट करता है, ठीक है? बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब हमारा स्पेस जो होता है बहुत लिमिटेड होता है, सच एज ऑन फोटोनिक सिस्टम, ठीक है? तीसरा आता है हमारा रमन एम्पलीफायर्स, यानी कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर एम्पलीफायर्स, ठीक है? रमन एम्पलीफिकेशन क्या आता है, हमारा वहाँ काम करता है थ्रू फंडामेंटली डिफरेंट फिजिक्स प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें क्या होता है, एक पंप लेजर होता है, ठीक है? जो कि एनर्जी को ट्रांसफर करता है टू द सिग्नल थ्रू द स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को पास करते हैं टू द सिग्नल, ठीक है? अब की डिफरेंस होता क्या है इन तीनों में, ठीक है? जो एम्पलीफिकेशन है ना रमन एम्पलीफायर में, वो कैसे होता है, वो थ्रू आउट द फाइबर होता है, डिस्क्रीट पॉइंट्स में नहीं होता है, ठीक है? और ये क्या, इट कैन यूज द ट्रांसमिशन फाइबर इटसेल्फ एज द एम्पलीफाइंग मीडियम, ठीक है? और ये जो होता है ना हमारा रमन एम्पलीफायर, ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस, अल्ट्रा लॉन्ग जो डिस्टेंस होते हैं उसके लिए प्रेफर्ड होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई पंप पावर रिक्वायर्ड होती है। जो फाइबर होती है वो खुद ही एम्पलीफायर बन जाती है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट यूजेज द ट्रांसमिशन फाइबर इट सेल्फ फॉर द मीडियम एंड इट्स आइडल फॉर लॉन्ग अल्ट्रा हॉल ट्रांसोनिक केबल्स, ठीक है? सो रमन इज लाइक हैविंग अ थाउजेंड्स ऑफ बूस्टर स्टेशन स्प्रेड थ्रू आउट द फाइबर कंटिन्यूसली पुशिंग द सिग्नल फॉरवर्ड, ठीक है? तो ये था मेरे 3 ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में, बेसिकली EDFA, SOA एंड रमन एम्पलीफायर्स। तो बात करें अगर हम हमारे मॉड्यूलेशन एंड WDM की, तो देखो, जो हमारे इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन होती है ना, ये बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच है, ठीक है? पहले देख लेते हैं कि इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन क्या होती है। बेसिकली देखो, इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन में ना क्या करते हैं, हम डेटा को इनकोड करते हैं बाय वेरिंग द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ठीक है? इट्स द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। अगर हमारी बिट 1 है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो लाइट है वो ऑन है, और अगर हमारी बिट 0 है, यानी कि हमारी जो लाइट है वो ऑफ है या फिर डिम है। तो इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, ऑन ऑफ कीइंग होती है, अगर ऑन है तो 1 है, ऑफ है तो 0 है, सिंपल, ठीक है? सो दिस इज हाउ द सिंपल LED ट्रांसमिटर्स जो होते हैं हमारे काम करते हैं, एंड यू आर लिटरली टर्निंग द लाइट ऑन एंड ऑफ टू क्रिएट अ पैटर्न दैट रिप्रेजेंट्स द डेटा, ठीक है? सो आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि एक फ्लैश लाइट जिसको हम एक मोर्स कोड की तरह यूज़ कर रहे हैं, डॉट
का मतलब ऑन है और डैश का मतलब ऑफ है, ठीक है, ऐसे आप इसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। बट वो सिंपल होता है, बट और उसके साथ साथ बहुत काफ़ी लिमिटेड भी होता है। ऑल्दो ईजी होता है इंप्लीमेंट करने के लिए इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन, बट इट डजेंट यूज लाइट्स प्रॉपर्टीज एफिशिएंटली, ठीक है। मॉडर्न सिस्टम्स में काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन स्कीम्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं टू सेंड मोर डेटा पर लाइट पल्स। तो बात करें अगर हमारी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, यानी कि हमारे WDM की, तो ये क्या होता है, देखो ये होता है हमारा एक, इट्स लाइक a broadcasting multiple radio stations on different frequencies simultaneously and without the interference। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। हर डेटा स्ट्रीम जो होती है ना वो असाइन होती है एक डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के, ठीक है। और ये जो जितने भी डिफरेंट कलर लाइट्स होती है ना वो कंबाइन कर देते हैं उनको हम एक सिंगल फाइबर में यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर लाइक अ प्रिज्म कंबाइनिंग द कलर्स। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपने कभी अगर ग्लास प्रिज्म देखा होगा तो वो क्या करता है कि बहुत सारी लाइट जैसे आती है ना तो उसको एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो वही चीज़ होती है हमारी WDM में भी, जो डिफरेंट कलर लाइट्स होती है ना वो कंबाइन हो जाती हैं यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक डिस्टेंट एंड पे एक हमारा डीमल्टीप्लेक्सर लगा होता है जो कि जो कंबाइंड लाइट होती है ना इसको वापस कलर्स को सेपरेट कर देता है, यानी कि इसी टाइप का प्रिज्म आप इमेजिन कर सकते हो जो कि वापस कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ठीक है। तो हर रिसीवर जो होता है सुनता है सिर्फ ओनली टू द असाइन कलर। हर रिसीवर का एक जैसे कि आप समझ सकते हो जैसे प्रिज्म में एक असाइन कलर होता है जिसको वो सुनता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के सेंस में अगर हम कहें तो हर जो रिसीवर होता है अपनी एक डिफाइंड डिसाइडेड फ्रिक्वेंसी को ही सुनता है। तो इसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि देखो WDM जो होता है एक ब्रॉडकास्टिंग मल्टीपल रेडियो सिस्टम होता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, और उसमें क्या करते हैं हम हर डेटा स्ट्रीम में एक यूनिक कलर यानी कि हमारी वेवलेंथ को असाइन कर देते हैं और उसको फिर सेंड करते हैं थ्रू अ सिंगल फाइबर साइमल्टेनियसली ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग द कैपेसिटी विदाउट लेइंग द न्यू केबल, ठीक है। इसकी बहुत सिंपल एनालॉजी होती है कि आप इसको इमेजिन कर सकते हैं एज अ 4 टेलीफोन कन्वर्जन हैपनिंग साइमल्टेनियसली and on one copper wire each using a different frequency, and जो हमारा ये वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है ना डज एग्जैक्टली विद लाइट। बात करें अगर हम इसके एडवांटेजेस की तो देखो जो हमारा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है ना वो हमारी जो फाइबर कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है विदाउट इंस्टॉलिंग द न्यू केबल्स, और हमारी जो हर वेवलेंथ होती है ना वो इंडिपेंडेंट ट्रैफिक को हैंडल करती है ऑन वन चैनल एंड डजेंट अफेक्ट द अदर चैनल्स, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा DWDM कैपेसिटी के बारे में। तो जो DWDM है ना वो हमारा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का जो हम एक्सट्रीम्स तक ले जाते हैं उसी का एक एग्जाम्पल है पैकिंग द मेनी क्लोजली स्पेस वेवलेंथ्स ऑन अ सिंगल फाइबर, ठीक है। इसकी की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो स्पेसिंग होती है बेसिकली 0.8 नैनोमीटर से लेकर 0.4 नैनोमीटर तक होती है, यानी कि बहुत ही क्लोज स्पेसेस होती हैं। इसकी बैंडविड्थ की बात करें तो इसमें 2 बैंडविड्थ होती हैं बेसिकली, एक होता है हमारा C बैंड, ठीक है। C बैंड में जो हमारी बैंडविड्थ होती है वो होती है हमारी 1530 से लेकर 1565 नैनोमीटर तक, और एक L बैंड की जो हमारी बैंडविड्थ होती है वो होती है हमारी 1565 से 1625 नैनोमीटर तक। चैनल की काउंट की अगर हम बात करें तो मॉडर्न सिस्टम्स में ये सपोर्ट करता है 80 प्लस चैनल फाइबर्स को, 160 और इवन 400 चैनल्स ऑन अ सिंगल फाइबर। और इसके थ्रूपुट की बात करें तो ये 4 Tbps की स्पीड देता है विद 400 चैनल्स एट 10 Gbps ईच। अ सिंगल फाइबर बिकम अ मैसिव डेटा हाईवे इफ़ ईच चैनल जो है हमारा 10 Gbps अगर ले रहा है तो यानी कि हमारा 10 बिलियन बिट्स जो है पर सेकंड ले रहा है। 80 चैनल्स हमारी जो 800 Gbps की होती है ऑन वन फाइबर, एंड विद 400 चैनल्स हमारी होती है 4 Tbps की, यानी कि टेराबाइट्स पर सेकंड ऑन वन फाइबर। एंड दिस इज हाउ द टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज रूट द मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा यूजिंग द DWDM systems with optical fibers, and EDFA is repeated every 80 to 100 kilometer to keep the signal strong over the continental distance। तो अगर नेटवर्क आर्किटेक्चर की ना अगर बात करें तो इसमें एक होता है मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं इसमें, यानी कि हमारे डेटा सोर्सेज होते हैं जहाँ पे जो ईच ट्रांसमिट है डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। उसके बाद इसमें हमारे ऑप्टिकल मल्टीप्लेक्सेस होते हैं जो कि सारी वेवलेंथ्स को कंबाइन करते हैं ऑन टू द वन फाइबर। इसमें हमारे EDFA फिर एम्पलीफायर होता है जो कि हर 80 से 100 किलोमीटर की रेंज में रखा जाता है विच जो कि हमारे सिग्नल को स्ट्रेंथन करता है फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेज। फिर उसके बाद एंड में हमारा एक डीमल्टीप्लेक्सर होता है जो कि हमारे स्प्लिट करता है वेवलेंथ को बैक टू
द इंडिविजुअल क्लाइंट्स। और जो हर वेवलेंथ होती है ना इज़ लाइक एन इंडिपेंडेंट फ्री वे लेन एंड दे ट्रैवल टुगेदर ऑन द सेम हाईवे। बट उसमें क्या है ना, कुछ कंप्लीटली डिफरेंट ट्रैफिक जो है वो कैरी करता है, और उसमें कभी भी कोई एक ट्रैफिक दूसरे ट्रैफिक से इंटरफेयर नहीं करता है बिकॉज दे यूज डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट। इन शॉर्ट अगर मैं समरी की बात करूँ इस पूरे के पूरे एपिसोड की, तो जी जो टेक्नोलॉजी है ना आपस में काम करती है इन मॉडर्न सिस्टम। जो लिंक बजट है वो इंश्योर करता है सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है हमारी एडिक्वेट रहे। ईडीएफएस जो होते हैं हमारे वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। डीडब्ल्यूडीएम के करते हैं बहुत सारे सिग्नल्स को, हंड्रेड्स ऑफ सिग्नल्स पैक करते हैं ऑन टू द सिग्नल फाइबर्स। एंड प्रॉपर टर्मिनेशन हमारा इंश्योर करता है कि हमारी जो सिग्नल है वो सही से ट्रांसमिट हो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं वो हमारी सिग्नल की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं एट कनेक्शन पॉइंट्स। एंड टुगेदर इस सबसे क्या होता है, दे इनेबल द हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट पावर्ड द मॉडर्न इंटरनेट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। तब तक के लिए बने रहिए। So like this video, subscribe my channel and don't forget to hype my video to just keep me motivated. तब तक के लिए bye bye.